मियाँ साहब आप हमने एक खबर आपकी मैं देख रहा था, तरबेला डैम में $637 बिलियन की रिपोर्ट क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मगर मैं ज़्यादा जो मेरा सेकंड पार्ट होगा इसमें डिस्कशन का, क्योंकि हमने मियाँ साहब यही देखा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोयले के जो बहुत बड़ी हमारी माइंस हैं माशाल्लाह, वो तो हम गरीबों को तो जो वहाँ से कोयला निकालते हैं अगर बहुत ज़्यादा खुश नसीब हों तो टीबी शीबी पे बच जाते हैं, वरना अगर दब ना जाएं। तो ये जो दौलत के मकबरे हैं, ये पहली बात तो ये कि रिपोर्ट कहाँ से आई है, और ये दौलत के मकबरे अगर खुल जाते हैं तो इनकी कब्र कुशाई हो जाती है, तो ये अब ठेकेदारों को मिलेंगे या कोई गरीब आदमी का भी बंदोबस्त होगा मियाँ साहब? वैसे आज तक तो हुआ नहीं और आइंदा होता नज़र भी मुझे तो नहीं आता। मुमकिन है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ। मियाँ साहब रिपोर्ट क्या है? काज साहब ये दौलत के मकबरे नहीं है, ये बिल्कुल प्रूफ है और ये साबित शुदा जो है वो ज़खायर हैं, लेकिन इसको निकालना, इसको यूटिलाइज करना ये हुकूमत का काम है, और हुकूमत अगर करे तो पाकिस्तान जो है वो कई ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। ये जो स्टोरी है तरबेला डैम में जो के अंदर जो सोने की, वैसे तो तिब्बत से लेकर कोटरी तक जो है वो दरिया सिंध पे सोना ही सोना है, लेकिन जो तरबेला डैम के अंदर जो सोने की स्टोरी है वो एक कराची से आई थी, और इसमें एयर कराची के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये स्टोरी जो है वो इसका आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने मुकम्मल स्टोरी नहीं बताई। मैंने मुकम्मल स्टोरी जो है वो डिग आउट की है और मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि $636 अरब का जो सोना तरबेला डैम के अंदर है वो कहाँ है, कैसे है, क्यों आया, कैसे आया और कहाँ पर है, क्या हम निकाल सकते हैं, ये तमाम तर मैंने जो है तफसील जो है वो सामने आपके रखूंगा। सर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो तरबेला डैम में 49,449 टन सोना इस वक्त मौजूद है, जो रिफाइंड सोना है, जिसको निकालकर आपको प्रोसेस इतना करने की जरूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसमें तरबेला डैम में कितनी सिल्ट है, वापडा से मैंने मालूम किया, उनके जराये से मैंने मालूम किया, उन्होंने बताया कि 40 लाख एकड़ फिट जो है वो सिल्ट तरबेला डैम में भर चुकी है, क्योंकि तरबेला डैम जब बना था 1976 में, उस वक्त इसकी जो कैपेसिटी थी वो 96 लाख एकड़ फिट थी। अब इसकी कैपेसिटी 57 लाख एकड़ फिट है। 33 लाख एकड़ फिट पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है, यानी उसमें सिल्ट बढ़ चुकी है। उसमें सिल्ट जो है उसमें बजरी है, रेत है, सोना है, मिट्टी है और दरख्त है। इसमें सोने की मिकदार जो है वो तिब्बत से लेकर थाकोट तक जो है वो सबसे ज्यादा है, थाकोट से लेकर जो तरबेला तक मिट्टी की मिकदार ज्यादा है। इसलिए जो सोना आप इसका अंदाजा लगाया जाए तो मैंने ये भी मालूम किया तो पता चला कि 2016 में भी इसकी स्टडी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि वहां पर सोना है और मौजूद है। गैर मुल्की कंपनी ने ये स्टडी की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें तरबेला डैम दे दें तो हम इसमें से इसको डीसिल्ट कर देते हैं, जो कुछ इसमें से निकलेगा वो हमारा है, वो हमने उसको नहीं माना था। मियां साहब सवाल ये है कि हमारे पास जो प्रूवन एक्सपेंसिव अर्थ भी है उसकी टेक्नोलॉजी अगर आज हम लेके आए तो 10-15 साल लगेंगे। वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कल एक स्टोरी देख रहा था कि जब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की उन्होंने टेक्नोलॉजी की एक्सपेंसिव अर्थ निकालने के लिए, तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने एक्सपेंसिव अर्थ वो जो महंगी मादनियात थी उसकी कीमत नीचे कर दी, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई खैर से वहाँ पे। उस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो मार्केट इकानमी पे चलता है। यहाँ पे मार्केट इकानमी को जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोड़ों के नीचे दिया हुआ है, पंजाबी में अगर आप मुझे इजाज़त दें। सवाल ये है कि डू वी हैव दी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज तक जो हुआ है हमारे साथ क्या हुआ, जो रिकॉर्डिंग का मामला था वो उसकी डील तो चलो उन्होंने गलत ख़त्म की, ठीक ख़त्म की उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, मगर सवाल ये है कि हमने इस एक रिकॉर्डिंग से जिसके बारे में कहा जाता था कि 1 ट्रिलियन का है, कोई 1.5 ट्रिलियन का है, कोई 800 बिलियन का कहता था, उससे तो अगर आप तक हम निकाल लेते पिछले 10-15 सालों में, तो जो आप बात करें आपके मुंह में घी शक्कर के हमारा कर्जा भी उतर जाता और खेल खत्म भी हो जाता। डू वी हैव द टेक्नोलॉजी, एंड इवन इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी तो इसका भी हम टेंडर फ्लोट करेंगे, जैसे PIE आज बेची है, MCB हमने बेचा है, या MCB हमने बेचा जिसके बारे में रिपोर्ट हुआ बड़े अखबारों में कि जितने पैसों का बेचा था उससे ज़्यादा का फर्नीचर अंदर पड़ा हुआ था। तो आई होप दैट विल नॉट बी रिपीट ऑफ दैट। तो पहली बात, डू वी हैव द टेक्नोलॉजी? क्या रियासत खुद करेगी या टेंडर फ्लोट करके ठेके होंगे और ठेकेदार मौज करेंगे, हम वही महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी जिंदगी वो या क्या 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 सिलसिला होगा? मियां साहब देखें, काज साहब देखें, जो टेक्नोलॉजी है वो है, अमेरिका के पास शेल गैस, शेल ऑयल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर 450 अरब क्यूबिक फीट गैस के जो शेल गैस के ज़खायर मौजूद हैं,
वो अमेरिका में निकल रही है, यहाँ भी निकल सकती है। पाकिस्तान के अंदर निकल, कोबाल्ट और तांबा और लिथियम जो है उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। वो यहाँ पर आकर जो है जो मिनरल्स हैं वो निकालना चाहते हैं, वो हो सकता है। चाइना के पास भी मौजूद है, वो हो सकता है। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर रिफाइंड जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ बाहर ले जाने की बाकियों को इजाज़त होगी, और पाकिस्तान ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो प्लांट लगेंगे। कैसा पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो इसमें समंदर के अंदर जो वहाँ पर जो है वो जो सरमायाकारी होने जा रही है वो 300 अरब डॉलर की है। वहाँ पर जो ब्लू इकॉनमी का आज वजीर खजाना ने जो बात की है वो 100 अरब डॉलर की है। उसका हम 100 अरब डॉलर जो है कमा सकते हैं। 450 अरब डॉलर हम गैर कानूनी सिगरेट की रोकथाम करके कमा सकते हैं, वो हमें जो है वो हो सकती है। 1200 अरब डॉलर का हम अगर अपना टैक्स जो है वो बेहतर कर लें तो वो हमें उसमें टैक्स में शामिल हो सकता है। 30,000 अरब रुपए का टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा हो सकता है। काजी साहब, इसके अलावा देखा जाए तो 3600 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट दी जाती थी वो पावर सेक्टर जो की जो वो टास्क फोर्स थी उसकी कोशिशों से वो बचा है। तो ये सारे का सारा हुकूमत अगर बेहतर अंदाज से चले तो ये सारा इकोनॉमी में ऐड हो सकते हैं। और पाकिस्तान आज मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 2 महीने में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मियां साहब, बिल्कुल मैं आपसे किसी बात मैं कहता हूँ अगर इन सोने के मकबरा हाय जात को हम ना भी खोलें, हम सिर्फ इनकी इशराफिया की मरात ख़त्म कर दें, ये 22-25 या 18 बिलियन डॉलर की ये करती है जो रिपोर्ट है UNDP की, ये ही हम वापस ले लें तो मेरे ख्याल में हम तकलीफ़ भी नहीं देनी पड़ेगी इन सोने के ज़खायर को, आराम से अंदर बैठे रहें वो। और हम 18 से 22 बिलियन डॉलर अगर आवाम की वेलफेयर पे खर्च करना शुरू कर दें, एजुकेशन पे खर्च, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 1300 अरब रुपए में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सकती है, यानी 1300 अरब रुपया अगर हम आवाम की सेहत पे खर्च करें, आप मेरे समेत 250 मिलियन लोगों को एक एस्प्रो की गोली भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक एस्प्रिन नहीं खरीदनी पड़ेगी और हो जाएगा। मगर हमने क्या किया कि हमने 12.23 ट्रिलियन 1.23 ट्रिलियन रुपीस बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, बड़े यानी मुझे बता दीजिएगा कि उसका इंटरेस्ट क्या था, वो लेके हमने उन लोगों की झोली में डाल दिए जो हमारे घरों में अंधेरे और एक लंबा सा बिजली का बिल भेजते हैं। दिस हैज बीन आवर पास्ट एंड वेरी सैड हिस्ट्री। सर, इसीलिए आइन में तरमीम हो रही है काजी साहब, जो आइन में तरमीम हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि तरमीम होगी। वो सूबों के पास जो आप बात कर रहे हैं, अवाम की सेहत की बात कर रहे हैं, सूबे तो नहीं कर रहे। जो तालीम की बात कर रहे हैं, सूबे तो नहीं कर रहे। अब ये सारे इख्तियारात जो हैं जब वफाक के पास आएंगे तो वफाक करेगा। मेरा एक सवाल है, मुझे खबर दें, आपकी खबर थी मेरे पास, ये कितनी टैक्स चोरी बताई जा रही है जो हमारी इशराफिया मुबैना तौर पर करती है अकॉर्डिंग टू दी FPR? काजी साहब, 1200 अरब रुपए की टैक्स चोरी है जो हमारी इशराफिया करती है। 555 अरब रुपए तनख्वाहदार तबका देता है। आप अंदाजा करें कि 1200 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। 14,000 अरब रुपए का हमारा हदफ है जिसमें 1200 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो जाता है। अगर यह इसमें शामिल कर लिया जाए तो कहां तक मामला जाता है काजी साहब? अब इसकी टैक्स चोरी कौन रोकेगा? वो कौन रोकेगा? वहां पर जो है वो जो कस्टम है मियां साहब, जो दीगर महकमे हैं वो कैसे अभी मुझे बताया जा रहा है कि 21 बिलियन डॉलर गालबन आपने मरात या टैक्स में छूट हमने दे रखी है, यानी एंड द टॉप ऑफ इट हमें ये बताया जाता है कि 1200 अरब रुपया जो है वो जो है ये टैक्स खा जाते हैं। नंबर 2। नंबर 3, एक साल 6 महीने पहले या 2 साल पहले मैंने वर्ल्ड बैंक की खबर दी थी, डान में छपी थी कि उन्होंने कहा था कि 8 से 9 सालों में IPPs ने हमें 45 अरब डॉलर का चूना लगाया है। साहब देखें, IMF से हम कितना कर्जा लेना है? हमने 7 अरब डॉलर का कर्जा लेना है 36 महीनों में। हम 21 अरब डॉलर का जो छूट है अगर उसको मैनेज कर लें तो क्या हम IMF का कर्जा भी वापस करें और उसको भी कर्जा दें? क्या हम ऑफर नहीं कर सकते IMF को? क्या आपको कर्जा देते हैं? तो ये कर रहा हूं ना, ये हो सकता है। आप हमें ये लोग कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, देखें हम पैसे मांगने नहीं आए, हमें माफ फरमा दें, हम जो है बहुत आला जो है एक सूट 35 लाख का 15 लाख का पहन के आपसे खैरात मांग रहे। तो ये सिलसिला है मियां साहब, तो ये तो अब तक जारी है। उम्मीद है कि ये सिलसिला शायद ख़त्म हो पाए, मगर हमने आपको एक तस्वीर बताई कि किसी सोना निकाल लेना चाहिए हमें, मगर सोना निकालने से पहले जो खून बरसता है इस मुल्क में वो लेके कौन रफू चक्कर हो जाता है, ये उसकी कहानी थी।